ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों ये वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंक्रीटिंग करते वक्त अगर बारिश हो जाए तो क्या किया जाए। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में हमेशा पूछा जाता है, एसएससी में, जेईज में। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और होता है कि अगर आपकी कंक्रीटिंग में चाय गिर जाए तो क्या किया जाए, हम कंक्रीटिंग करें या नहीं करें। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है, तो इस वीडियो को प्लीज़ कम्प्लीटली देखिएगा। ये दोनों ही ट्रिकी क्वेश्चन है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पे ऐसी वीडियो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस वाले जो है देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ अपना पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं और अगर बारिश हो जाए तो क्या हो। अगर तो हल्की फुल्की बारिश है, स्प्रिंकलर है, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा वाटर सीमेंट रेशियो पे। लेकिन अगर एक्सेस बारिश है तो फिर मैं बताता हूँ कि उसमें क्या किया जाए। तो दोस्तों तेज़ बारिश होने से पहले ही हमें पता लग जाता है मौसम की स्थिति की बारिश होने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में कि हम जितना जल्दी हो सके अपनी कंक्रीटिंग को ख़त्म कर लें और उसको हम तिरपाल वगैरह से ढक दें, ताकि जो है उसका हाइड्रेशन प्रोसेस है वो जल्दी हो। जैसे कि ओपीसी का 30 मिनट जो है सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, वो उसको गेन कर ले। तो फिर उसके बाद अगर बारिश हो तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंक्रीटिंग पर। 30 मिनट के बाद अगर बारिश होती है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लो हमने स्लोप दिया है इसमें तो और भी अच्छा है। बारिश जो है जो उसका कंक्रीटिंग का पानी है वो सोख चुका होगा, तो उसके बाद अगर बारिश होगी 30 मिनट्स के बाद तो वो सारा पानी जो है ड्रेन आउट हो सकता है स्लोप्स के थ्रू। लेकिन अगर कंक्रीट चल रही है और उसी बीच अगर बारिश हो जाए तो फिर उससे क्या होगा कि उसका जो वाटर रेशियो है वो बिगड़ जाएगा। दोस्तों ज़्यादा पानी होने की वजह से हमारी कंक्रीटिंग का सेग्रीगेशन हो जाएगा और सीमेंट अलग हो जाएगा और उसमें खाली एग्रीगेट ही एग्रीगेट दिखेगी। इससे क्या होगा, कंक्रीट में वॉइड्स बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे और उसका इफेक्ट बहुत खतरनाक होगा। दोस्तों उस दौरान तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जो उसमें पोर्स जो बन गए हैं, बाद में उसमें जो गैसेस वगैरह है वो रिएक्ट करेंगी सीमेंट से, और सीमेंट क्या होगा, डिट्रॉइट होगा। और सीमेंट अगर ख़राब होगा तो फिर वो उसका जो सरिया है कंक्रीट स्लैब का या कोई भी हो एनी अदर स्ट्रक्चर, उसको भी वो जंग पकड़ लेगा, उसका जो सरिया है। स्टील के कोरोजन पकड़ने से जो है पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा जो है ख़राब हो सकता है। दोस्तों बारिश के टाइम जो है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो है बढ़ जाता है। जैसे कि सपोज़ कि अगर हम एक बैग में 22 लीटर समथिंग पानी लेते हैं, 20 या 22 लीटर हम ले सकते हैं प्लानिंग के हिसाब से, डिज़ाइन मिक्स के हिसाब से कंक्रीट में। बट होगा क्या, वो 22 से जो है 30 लीटर हो जाएगा बारिश के दौरान, तो वो इफ़ेक्टिव करेगा हमारे कंक्रीट को बहुत ज़्यादा। दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से जो है सीमेंट तो चलो ठीक है वर्केबल हो जाएगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जितना पानी बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है घटती जाएगी सीमेंट की। तो दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बारिश आ रही है या तो कंक्रीट रोक दो, या फिर उस हिसाब से प्लानिंग की जाए कि बारिश के दौरान कंक्रीट ना की जाए, या फिर बारिश आने से पहले ही कंक्रीटिंग ख़त्म हो जाए। और अगर कंक्रीटिंग करते करते ही बारिश हो जाए तो फिर उसमें इतना पॉलीथीन भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी खड़ा होगा, उससे फिर कॉम्पैक्शन होगा, तो उससे जो है हमारा कंक्रीट ख़राब ही होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपकी कंक्रीट हो गई और वर्षा उसके बाद पड़ गई है, तो उस केस में क्या होता है कि हम देखते हैं अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस केस में सीमेंट अलग हो जाता है, रेती अलग हो जाती है। तो उस केस में हम सीमेंट की स्लरी बनाकर, सीमेंट का एक पेस्ट बनाकर जो है हम उसको स्लैब में कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लास्ट ऑप्शन यही रहता है उसमें, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और डॉक्टर फिक्सिड या कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड जो है, मिक्स करके हम उसका एक प्लास्टर टाइप का जो है स्लैब में कर सकते हैं। वैसे तो ये पपड़ी बनकर निकल जाता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन यही है इसका। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो वर्षा के टाइम हमें प्लानिंग ही नहीं चाहिए करना चाहिए कंक्रीटिंग का। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्निक है, हमें वेदर का पहले से ही पता होता है कि किस दिन बारिश होगी, किस दिन नहीं होगी। तो वो देखकर हम जो है कंक्रीटिंग अपनी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों समरी क्या है हमारी कि बारिश के टाइम को हमें अवॉइड ही करना चाहिए कंक्रीट, क्योंकि अगर
बारिश होने के बाद भी अगर हम कंक्रीट करेंगे तो रेत जो होगा हमारा एग्रीगेट होगा वो पहले से ही उसमें वाटर होगा। और अगर हम वाटर सीमेंट रेशो के हिसाब से 20 लीटर पर बैग अगर हम डाल रहे हैं कंक्रीटिंग में और पहले से ही जो है सोखा हुआ है क्या कहते हैं वाटर जो है सैंड ने और एग्रीगेट ने, तो उससे क्या होगा वाटर सीमेंट रेशो और बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, हाँ, पानी जो है ऊपर उसकी ब्लीडिंग हो जाएगी, सेग्रीगेशन हो जाएगा और फिर श्रिंकेज क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें जो है अवॉइड ही करना चाहिए बारिश के टाइम पे, क्योंकि उससे हमारी कंक्रीट की जो है ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही वीक होंगी। दोस्तों फिर भी अगर हमें कंक्रीटिंग करनी है तो हमें वाटर सीमेंट रेशो को हमेशा ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। हमें वाटर सीमेंट रेशो कम कर देना चाहिए ताकि हम हमारी जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। और मोरोवर हम जो है पॉलीथीन बैग्स और काफ़ी जो है प्रिकॉशंस लेकर हम जो है बारिश के दौरान हम कंक्रीटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि अगर बारिश के दौरान अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर चाय गिर जाए हमारी कंक्रीटिंग में तो क्या किया जाए, उस कंक्रीट को हम यूज़ करें या नहीं करें। तो दोस्तों इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि अगर आपकी कंक्रीटिंग में लार्ज अमाउंट में चाय गिर जाए तो क्या किया जाए। मतलब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसा पूछा जाता है। ऐसा क्यों पूछा जाता है, क्योंकि देखो चाय में शुगर होती है, तो शुगर जो है वो इफ़ेक्ट करती है कंक्रीट पर। अब वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर हमारा 1 क्यूबिक मीटर हम कंक्रीट कर रहे हैं थोड़ी क्वांटिटी में, अगर उसमें थोड़ी बहुत अगर चाय गिर जाए, चाय मीन शुगर गिर जाए, तो वो क्या होगा, उससे हमारा कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है वो स्लो हो जाएगा। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम जो है कंक्रीट का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, स्लो हो जाएगा वो। तो दोस्तों ये तो कंटेंट पे डिपेंड करता है। ये ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ये हम जो है शुगर को देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम हमें कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि हमें कंक्रीट को थोड़ा देर से सेटिंग टाइम चाहिए होता है, तो और हमें एडमिक्सचर भी नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, शुगर को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एडमिक्सचर। तो उससे क्या होगा कि उसका जो सेटिंग टाइम है थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन इसका भी कुछ एक रेशो होता है कि पर बैग में हमें कितना डालना है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो एक बैग में हमें 0.07% जो है शुगर को ऐड कर सकते हैं एज ए एडमिक्सचर, उसका सेटिंग टाइम स्लो करने के लिए। लगभग 2 घंटे तक जो है स्लो हो जाएगा, लेकिन उससे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 4% डिक्रीज़ भी होगी। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जितना भी एडमिक्सचर हम डाल रहे हैं या हम शुगर जो ऐड कर रहे हैं कंक्रीट में, तो उस रेशो के हिसाब से हो। 0.07, चलो 0.1 में मान लो आप, 0.1% अगर आप शुगर लो और एक बैग में, तो हम उसको चला सकते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, ओके हो जाएगा। लेकिन अगर वो 0.1% से ज़्यादा होगा तो ये डिफेक्ट करेगा कंक्रीट पर और उसके स्ट्रेंथ पर, उसकी ड्यूरेबिलिटी पर। तो ये आशा करता हूँ आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपके मन में चल रहे जो ट्रिकी क्वेश्चन है दोनों के आंसर दे दिए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।